दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंस सेक्टर से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको लोन का रिक्वायरमेंट पड़ जाए और उस समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी ना हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है या फिर आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आपने अभी करंट में कोई लोन लिया होगा तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिविल स्कोर से जुड़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स को बताने वाला हूं जो आप सबों के लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपने कोई लोन लिया होगा या फिर आप फ्यूचर में कभी लोन लेने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे हम देखने वाले हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि सिविल स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम जानेंगे कि सिविल रिपोर्ट जो हमारा बनता है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। चौथे नंबर पर हम जानेंगे कि जो हमारा सिविल स्कोर है हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 टॉपिक पे कवर करने वाला हूं जो कि सिविल स्कोर से रिलेटेड है और आप सबों के लिए ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके टॉपिक को सिलेक्ट करता हूं और उसको वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप सबों के लिए लेकर आता हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए होंगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने ला, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपडेट करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे कि सिविल स्कोर होता क्या है। सिविल स्कोर 3 डिजिट का नंबर होता है जो आपकी योग्यता को दर्शाता है कि आप बैंक से कर्ज लेने के लिए कैपेबल हैं, आप बैंक से लोन लेने के लिए कैपेबल हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, ये सारा कुछ डिसाइड करता है आपका सिविल स्कोर। और साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर ये भी डिसाइड करता है कि आपको बैंक से कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो कहीं ना कहीं जो आपका सिविल स्कोर है वो बहुत बड़ा मैटर करता है। और ये जो सिविल स्कोर है दोस्तों वो 300 से लेकर 900 के बीच इसका रेंज होता है। एक बात कही जाती है कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो 750 से ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर होता है तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देती है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि सिविल स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि जब भी आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो लोन डिपार्टमेंट आपसे आपका सिविल स्कोर ही पूछता है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। क्योंकि दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है वो दर्शाता है कि आप बैंक को कर्ज को चुकाने के लिए कैपेबल हैं या नहीं है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा है, आपके पास कितना जायदाद जमीन है, वो सारा कुछ आपका सिविल स्कोर दर्शाता है। आपका जो सिविल रिपोर्ट होता है उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। और दूसरी बात दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर और 900 के करीब होता है तो आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा समझा जाता है, यानी आपको बैंक आसानी से लोन के लिए अप्रूवल कर देगी। बैंक को इससे ये लगता है कि आप उनको आसानी से उनके कर्ज को चुका सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका सिविल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर ही देखा जाता है। सिविल स्कोर ही आपका तय करती है कि आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। अब हम तीसरे नंबर पे देखने वाले हैं कि जो आपका सिविल रिपोर्ट है उसमें जो आपका इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आता है। तो सिविल की कंपनी होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, विच इज इंडिया फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये क्या करती है, बैंकों से आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और उसे मैनेज करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। मान के चलिए कि आप बैंक से लोन लेते हैं अपने पास्ट में और उस लोन को आप समय पे नहीं चुका पाते हैं, यानी आपका जो ड्यू है काफ़ी चला जाता है, तो बैंक आपके बिहेवियर के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करेगी। और जब भी आप दोबारा लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो जब आपका सिविल स्कोर बनेगा या फिर आपका जो सिविल रिपोर्ट बनेगा उसमें आपका जो व्यवहार है वो सारा मेंशन होगा कि आपने पास्ट में लोन लिया था और आपने समय पे चुकाया नहीं था। तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी डाउनफॉल हो जाएगा और अब जब भी लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपका लोन अप्रूवल मिलने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। जो सिविल रिपोर्ट है दोस्तों वो सिविल की ही डिपार्टमेंट बनाती है और बैंक के आपका जो जिस तरीके से आपका बैंक के साथ व्यवहार होता है, आपका लेन देन होता है, सारा इंफॉर्मेशन बैंक से वो लोग कलेक्ट करते हैं और उसको मैनेज करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम सिविल रिपोर्ट बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आपको चौथे पॉइंट पे ये डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने सिविल स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है दोस्तों कि अगर आपने कोई भी लोन ले रखा होगा बैंक से या फिर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा
तो जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है या फिर आपका लोन का जब भी EMI होता है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि समय के साथ आपको अपना EMI चुकाना पड़ेगा। यानी हर महीने में आपका जब भी बिल जनरेट होगा या फिर आपका EMI का डेट आएगा तो आप समय से चुकाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको अपना क्रेडिट का जो बैलेंस है वो कभी भी लोन नहीं रखना है। तीसरे पॉइंट में हम ये देखेंगे कि अगर आपने कोई भी बैंक से लोन ले रखा होगा अपने पास्ट में और आपको नए लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप नया लोन तभी लेंगे जब आप अपने पास्ट लोन को चुका देंगे, तभी आपको दूसरा लोन लेना है, अन्यथा आपको दूसरा लोन नहीं लेना है। इससे दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल होने लगता है। चौथे पॉइंट में दोस्तों हम देखेंगे कि आपको अपना सिक्योर लोन को और अनसिक्योर लोन को दोनों को मेंटेन करके रखना है। सिक्योर लोन में दोस्तों हम बात करते हैं तो होम लोन या फिर ऑटो लोन, ये सारे सिक्योर लोन होते हैं। और अनसिक्योर लोन में आपका जो पर्सनल लोन होता है या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो दोनों को आपको मेंटेन करके चलना है। अब दोस्तों हम आखिरी पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट पड़ता है। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि हम बार बार अपना सिविल स्कोर देखते हैं तो उससे हमारे सिविल स्कोर को कोई फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना बार बार सिविल स्कोर को चेक करते हैं या फिर अपने सिविल स्कोर को देखते हैं तो उसे हम सॉफ्ट इंक्वायरी बोलते हैं। यहाँ पे आपका सिविल स्कोर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट दोस्तों आप अगर बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, आपको कोई लोन की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे आप अपने सिविल स्कोर को लोन डिपार्टमेंट पे उनसे दिखवाते हैं, उसे हम हार्ड इंक्वायरी बोलते हैं। और आप कम टाइम में यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बार बार अपने सिविल स्कोर को देखते हैं लोन डिपार्टमेंट में जाके, तो वहाँ पे आपके सिविल स्कोर में इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों सिविल स्कोर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपको बार बार लोन का रिक्वायरमेंट आता है और आप बार बार लोन के लिए इंक्वायरी वगैरह करते हैं, आप कोई भी लोन नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर है वो थोड़ा डाउनफॉल जाता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 5 पॉइंट को कवर किया और ये सारे पॉइंट ऐसे दोस्तों जो कि आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप बैंक से लोन लेते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपका EMI डेट आ जाता है तो आप समय पे अपना EMI चुका दीजिए। उसी तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान को परचेज करते हैं तो जब भी आपका बिल जनरेट होता है तो उसी दिन आप अपना बिल को चुकता कर दीजिए। या फिर अगर आपने कोई पे लेटर वगैरह से कहीं से प्रोडक्ट को बाय करा होगा तो उसे भी आप चुका दीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपका सिविल स्कोर में इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए होंगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपडेट करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।